मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती अंचल की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ हम बने हुए हैं आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के साथ। कोटा विधायक संदीप शर्मा ने अपने कार्यालय पर जन सुनवाई कर आम जन की समस्याएं सुनी। लोगों ने सड़क, पानी, बिजली समेत कई मुद्दे उठाए, जिनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान रामपुरा स्थित श्री मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक शर्मा ने बताया कि कॉरिडोर की फाइल मंत्री स्तर पर पहुंच चुकी है और कार्य जल्द शुरू होगा। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, आवास और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं न्यू मेडिकल अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में विधायक शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संबंधित दवा कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो लगातार यहाँ मैं सुबह 10 बजे से और लगातार 12-1 बजे तक लोगों के बीच उनकी बात सुनते हैं और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने का प्रयास करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं। तो एक नियमित प्रक्रिया है, जब भी कोटा रहना होता है तो निरंतर मैं यहाँ बैठता ही। मथुराधीश का जो निर्माण कार्य है मथुराधीश जी में उसका शिलान्यास हो चुका है, लेकिन जो उसमें आगे की प्रक्रिया होती है जिसमें जमीनों का एग्जीक्यूशन होता है, उसके लिए उसकी परमिशन के लिए फाइल जयपुर गई थी। इसको मैं लेकर सेक्रेटरी साहब से मिला था और उन्होंने वो ओके करके मंत्री जी को भेज दिया और शायद मंत्री जी के यहाँ से भी वो ओके होकर कोटा के लिए रवाना मतलब आ गई है और कोटा में अब एग्जीक्यूशन की कार्रवाई चालू हो जाएगी। उसके बाद सतत जो है मथुराधीश जी कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कोटा में प्रस्ताव मौत के बाद आकार मचा था और जांच रिपोर्ट भी आई थी और जांच रिपोर्ट निश्चित रूप से वो जांच रिपोर्ट कुछ मैंने भी अखबारों में पढ़ा है कि आई है और इसमें जो डिलीवरी से पूर्व जो महिलाओं के इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें कुछ दवाइयों में गड़बड़ आई है। तो निश्चित रूप से मैं भी इसको लेकर पत्र भी लिखूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और चिकित्सा मंत्री जी को भी, और अधिकारियों से भी बात करेंगे। इस प्रकार की जो भी कंपनीज हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहें। सर, तो दवाइयाँ अस्पताल में पहुंची थी, क्या इसकी तरह जांच नहीं हुई थी? देखिए, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो लोकल दवाइयाँ हैं वो तुरंत ऑर्डर करके ले ली जाती हैं और ऐसी दवाइयों में वो कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। लेकिन जो 80% दवाइयाँ जो राजस्थान के IMI से आती हैं, वो सारी दवाइयाँ जो है जांच के उपरांत ही आती हैं। लेकिन जो लोकल ऑर्डर वाली दवाइयाँ हैं उनकी शायद जांच नहीं हुई है। इसमें RMCL से जो दवाइयाँ आती हैं उनकी 80% दवाइयों की जांच होती है, लेकिन 20% जो दवाइयाँ आती हैं वो दवाइयाँ कहीं ना कहीं जो भी त्रुटि रही हो, अगर ऐसा इनको जांच करवानी चाहिए मेडिकल को, चाहे वो 20% की लोकल खरीद की दवाइयाँ हो, क्योंकि हम लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसमें जो भी कोई किसी का भी रोल रहा होगा, त्रुटि रही होगी, निश्चित रूप से वो सजा का भागीदार है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं भी इसके लिए पूरी तरीके से जो है प्रयत्न करूंगा कि जो भी इससे संबंधित लोग हैं जिन्होंने इस लोकल ऑर्डर की दवाइयों की जांच नहीं की, अथवा जो कंपनी इसमें जिसका ठेका है, जिसके द्वारा ये दवाइयां सप्लाई की गई, वो उन सभी को सजा मिलनी चाहिए। इधर कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में तेज गर्मी के चलते एक मजदूर की जान चली गई। रोड नंबर 6 स्थित राजानी फैक्ट्री में कार्यरत पश्चिम बंगाल निवासी मजदूर जितेंद्र राय काम करते समय गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। साथ ही मजदूर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने कोटा पहुंचने के बाद पुलिस से पोस्टमार्टम करवाकर शव अपने कब्जे में लिया। इसकी मौत हो गई, दुखद मौत हो गई। दिनांक 25 को एक राजानी कंपनी है 6 नंबर रोड पे, जहाँ पे एक चौकीदार जितेंद्र राय, तो निवासी बंगाल का रहने वाला, 10-12 साल से यहीं पर काम कर रहा था कंपनी में। उस दिन चौकीदारी करता था, कोई कंपनी में काम करता था, कोई मशीन का या जो भी है, वहीं रह रहा था। और अच्छा, डबल काम करता था। हाँ,
तो वहीं पर जो है कुछ तेज़ गर्मी हुई है और हो सकता है पहले से बीमार चल रहा हो, पर गर्मी की वजह से अचानक चक्कर आने से गिर गया और वहीं कर्मचारी साथ में काम करने वाले उसको हॉस्पिटल लेके आए मेडिकल कॉलेज में। यहाँ ड्यूटी डॉक्टर साहब ने चेक किया और उसको मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश मोर्चरी में रखी है। अभी बंगाल से उसके परिजन आ गए हैं और जो भी कार्रवाई है नियमानुसार। साहब ये कितने सालों से काम करता है लगभग? वो 10-12 साल से करिए। सर परिवार से भी करता था या सर? नहीं अकेला ही रहता था। तो सर ये बॉडी को बंगाल ले जा रहे हैं या फिर यही? नहीं, बंगाल दूर पड़ता है इसलिए परिवार वाले यहीं उसका अंतिम संस्कार। सर इसके बाल बच्चे कुछ भी नहीं, इसका भाई का लड़का आया है। ये क्रियाक्रम यही क्रियाक्रम करेंगे। 8-10 आदमी आए बंगाल से, यही करेंगे क्रियाक्रम। सर आपका नाम बता दीजिए। नवाब सिंह ESI थाना अनंतपुरा कोटा। इधर 2 करोड़ 24 लाख रुपए जब्त किए कोटा पुलिस ने। कोटा ग्रामीण पुलिस ने चेटक थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए XUV 300 कार से 2 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद किए हैं। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने कार भगाने की कोशिश की। बाद में बैरिकेड लगाकर वाहन को पकड़ा गया। तलाशी में कार की सीटों के नीचे बने गुप्त बॉक्स से भारी नकदी बरामद हुई। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कल रात में चेचट पुलिस स्टेशन के द्वारा नाकाबंदी लगाया जा रहा था, जिसमें RPS प्रोबेशनर अंकित कोरी, उत्तम सिंह SHO चेचट और जाप्ता के द्वारा लगाया जा रहा था। उसी क्रम में एक XUV 300 जो गुजरात नंबर का था, उसको पुलिस के द्वारा रोका गया। उनसे जब क्वेश्चन किया गया तो वो सफिशिएंट जवाब नहीं दे रहे थे। फिर फर्दर इंटरोगेट किया गया तो उन्होंने बताया जो वो हवाला का पैसा उस गाड़ी में कैरी कर रहे थे। जो पैसा ले जा रहे थे वो जो सीट के नीचे इन्होंने एक बॉक्स टाइप बना रखा था, जिसमें पैसा इन्होंने रखा था। फर्दर पुलिस के द्वारा उस पैसे को काउंटिंग करवाया गया और कुल 2.24 करोड़ पैसे उसमें हमें मिले। उसको 106 BNSS के अंतर्गत जब्त किया गया है। जो 2 लोग उसको ले जा रहे थे, उसका नाम मुकेश है और दूसरे का नाम सुथार भाविक है। दोनों गुजरात के रहने वाले हैं। जो इनसे इंटरोगेशन हुआ उसमें इन्होंने बताया जो ये बाबूलाल कंपनी करके एक फर्म है गुजरात का, जो इस हवाला ट्रांजैक्शन का जनरली काम करते हैं। इन्होंने जो ये पैसा था ये 3 जगह से लेके आए थे, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से। वहाँ पे भी जो इस कंपनी के जो डिप्यूटेड लोग हैं उनसे ये पैसा लेके आए थे। इन्होंने बताया जो लगभग 2 साल से वो इस तरह का काम कर रहे थे। जो कंपनी के द्वारा इनको मंथली पैसे भी दिया जाता है 25-30 हज़ार रुपया। एडिशनली इनको पर किलोमीटर के हिसाब से भी इनको पैसा देते हैं, कंपनी के द्वारा दिया जाता है। और इसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं, उनके द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और जो हमारा 106 BNSS की कार्रवाई जिसमें जब्ती किया गया है उसमें भी पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आगे सर कहाँ लेके जा रहे थे ये पैसे को? ये अहमदाबाद लेके जा रहे थे। ठीक है। वहीं कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में 10 साल के मासूम मयंक मीणा की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके नाबालिग दोस्त को राउंड अप किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 100 रुपए के विवाद के चलते पूरा मामला घटित हुआ। आरोपी दोस्त मयंक को सुनसान जगह पर ले गया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मयंक रेलवे कर्मचारी अमर सिंह मीणा का बेटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसमें नहीं हुआ सर, 2 बजे से घर से लापता था। उसके बाद छानबीन करी तो वो मिला भी नहीं। बाद में ये कल जाके उसकी जो डेड बॉडी मिली थी जंगल में। कैसे जानते थे ये, दूसरे को कैसे जानता? नहीं सर, मैं नहीं जानता। वो कॉलोनी में रहते थे, वो किराए से, वो तो वही कॉलोनी में आपस में वहीं खेलते थे। पता नहीं
उनका कोई पैसे कोई रंजिश नहीं थी। दोनों बालक ही थे, वो 13 साल का था, मेरा बच्चा 10 साल का था। अब मैंने तो उसको वाले लड़के को कभी देखा भी नहीं उस कॉलोनी में। तो कभी बताया आपके बच्चे ने कि भाई नहीं बताया कभी मेरे को, उसके साथ में जाता रहे, कोई पैसा का कोई लेन देन नहीं था। फिर आपको कैसे मालूम पड़ी पूरी घटना? मेरे सर बेड बूढ़ी पुलिस वाले साथ में लेके गए थे, वो जब बताए थे उन्होंने कि यहाँ ऐसे ऐसे तेरे बच्चे का मर्डर हुआ है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। ये बड़ा है छोटा है? ये बड़ा वाला बच्चा है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5th क्लास में सर, और छोटा वाला? छोटा वाला 4th क्लास में। रेलवे में आप? रेलवे में किस पद पे नौकरी करता है? मैं टेक्नीशियन बना सर। रहने वाले कहाँ के मूल सर? मूल में सर करौली का हूँ, थोड़ा भी मेहंदीपुर बालाजी पास में पाड़ा गाँव। दुनिया कोटा में सर्विस कब से करता है? मेरे चल यहाँ 10 साल हो गए। आपको फिर क्या शक है, क्या है? मेरे लोग सर किसी पे कोई भी शक नहीं है, क्या कह के निकला था जब से कुछ लेके नहीं? वैसे कुछ के नहीं निकला वो सर। और अधिकतर उसके साथ ही खेलता रहता था कि? नहीं वो तो उसके साथ तो वो पहली बार ही गया है, उसके साथ में हमारे मोहल्ले में मकान का आगे खेलता था, उस छोटे बच्चों के साथ में। वो इसी क्लास में पढ़ते थे, उसकी स्कूल में से साथ में उनके साथ में खेलता था सर। ये तो अलग स्कूल में पढ़ता है ये जो लड़का था? ये लड़का मुझे पता है कौन सी स्कूल पढ़ता है, इसको जानता भी नहीं था मेरा बच्चा। आपका नाम बताएं। मेरा नाम अमर सिंह मीना। इधर कोटा शहर के मकबरा थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोप है कि शिकायत से नाराज पड़ोसियों ने युवक पर हथियारों से हमला कर दिया। गंभीर घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात चाकूबाजी की वारदात सामने आई। सकतपुरा निवासी 35 वर्षीय प्रीतम घर के बाहर बैठा था, तभी कुछ लोग पहुंचे और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वहीं कोटा शहर के प्रेमनगर 3rd इलाके में युवक पर जानलेवा हमले करने वाला मामला सामने आया। घायल युवक देवेंद्र को उसके दोस्तों ने बुलाया था। इसके बाद पावर हाउस के पास उस पर 7-8 चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। वहीं झालावाड़ नगर परिषद में 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर कचरा डालकर विरोध प्रदर्शन किया। हड़ताल के चलते शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि वेतन नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम सफाई कर रहे हैं झालावाड़ शहर की और हमारा भुगतान नहीं हो रहा। 23 जनवरी के बाद से हमारा भुगतान बंद है, तो आज तक हमारा भुगतान नहीं आया। और हम जब भी बात करते हैं कमिश्नर साहब से या नीचे अधिकारी से, जब भी बात करते हैं आज जाएगा कल आ जाएगा, आज जाएगा कल आ जाएगा। हमारे भी बच्चों को खिलाएगा। हम कमिश्नर साहब से ये पूछना चाह रहे हैं और सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं। तो अभी ये कचरा आपने डाल दिया, सफाई कार्य बंद करोगे क्या? सफाई काम बंद है हमारा आज से। जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा पूरा 4 महीने का, जब तक कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा। पूरे झालावाड़ शहर में पूरे झालावाड़ व्यवस्था। तो अभी कोई अधिकारियों ने बात की? हमारा अभी कोई अधिकारी आए देख के जा रहे हैं, बस आए देख के चलेंगे। आए तो कैसा है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो लिमिट थी सब पार हो गई। बस आजकल कर करके सारा निकल गया। गेट पे भी ताला लग रहा है यहाँ पर। गेट का हमने ताला नहीं लगाया है। ये तो ऑफिस 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस, 11 बजे ऑफिस खुलता है। हमने ताला नहीं लगाया। तो ऑफिस खुलेगा तो विरोध करोगे क्या? ऑफिस अंदर बैठ के विरोध करेंगे। हमारे पेट के लिए विरोध करेंगे। हम किसी के लिए विरोध नहीं कर रहे। हमारे पेट के हमारी तनख्वाह आ जाएगी, हम काम करने। वहीं झालरापाटन कोटा हाईवे पर देर रात 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में महावीर और खुमान उर्फ बबलू की मौत हो गई। घायल महिला शोभा बाई का SRG अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बारां में पेयजल बिजली संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बारां में पेयजल संकट, बिजली कटौती और बदहाल व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंता विधायक प्रमोद जैन भैया की मौजूदगी में हुई बैठक में 3 जून को कलेक्ट्रेट घेराव का निर्णय भी लिया गया। तो ये थी आज की हाड़ौती की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। तो कल 8:30 बजे फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।